तो दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 17,324 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 17,535 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 18,585 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 7% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली आपको भी पता है कि ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर में हमें साल से साल ही नंबर को जज करना रहता है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली लगभग 6% के आसपास। कंपनी ने शो कितना किया 18,585 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 19,300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। 19,000 से 19,300 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, तो थोड़ा सा लग रहा है बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15,982 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 16,777 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 19,296 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब रिवेन्यू जितना नहीं बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल गजब का भागता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले इस क्वार्टर में। स्पेशली एक और चीज़ यहाँ पे जो कंपनी ने यहाँ पे दिया है, एक मेन जो फेयर वैल्यू लॉस ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये शायद कह सकते हैं आप, यहाँ पे कंपनी को 2027 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पे, जबकि पिछले क्वार्टर पिछले साल में कुछ भी नहीं था। तो हो सकता है डीमर्जर्स की वजह से जो कुछ नुकसान होते हैं वो नुकसान यहाँ पे आपको 2027 करोड़ का आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 1,400 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 498 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी 867 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस है वो मुनाफे से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ इससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो डीमर्जर्स की वजह से जो कंपनी के जो यहाँ पे एक्सपेंस हुए हैं 2027 करोड़, उसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। अदरवाइज उसको निकाल दिया जाता तो कंपनी लगभग बोल सकते हैं 1,100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में होती, जो कि पिछले साल से डबल हो गया रहता। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के उस खर्चे की वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। अदरवाइज अगर उसको निकाल देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल डबल आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 80 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 35 पैसे, अभी देखो तो 2 रुपये 35 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए अगर उस खर्चे को निकाले तो नंबर बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रिवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो रहे हैं, बस वही खर्चे को लेकर कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।